हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था हमारा हीट बजट, या फिर हम लोगों ने सनलाइट से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा था, यानी जो चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी का, तो वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करा, अच्छे से समझा कि हमारी अर्थ के अंदर जो पूरा का पूरा सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बटा हुआ है। हम लोगों ने डेजर्ट रीजन को पढ़ा कि जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती है और सनलाइट सबसे ज्यादा आती है। हम लोगों ने ट्रॉपिकल रीजन हो गया, सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी। हीट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसमें सारी चीजें अच्छे से पढ़ी। अब उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने उस चैप्टर से पढ़ा कि कैसे सनलाइट का एक मेजर रोल बनता है हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर के डिस्ट्रीब्यूशन में, और साथ ही साथ उससे कैसे रेनफॉल होती है, ठीक है ना, कैसे हम लोगों ने हाई प्रेशर और लो प्रेशर को पढ़ा, वो सारी चीजें हमने जानी। अब इस चैप्टर की थीम देखो और चैप्टर का नाम समझो, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा मौसम और जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो कैसे बैलेंस हो रखा है हमारी अर्थ में, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये जाना कि जो सनलाइट है उसका एक मेजर रोल है हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में। फिर चाहे हवाएं चल रही हैं, विंड चल रही हैं, बरसात हो रही है, वो सारा जो क्रेडिट जाता है वो सनलाइट को जाता है। तो वो सनलाइट कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, वो सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी। यहाँ पे अब सनलाइट की आने की वजह से जो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी विंड का जो मूवमेंट होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर से कैसे कैसे चीजें होंगी, कैसे बरसात होगी, कैसे मौसम में जो डेप्थ में अब हम लोग यहाँ पे पूरा मॉनसून से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हवाएं हैं, वैसे भी ये अगस्त जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई का मंथ है, मॉनसून सीजन चल रहा है, तो मॉनसून कैसे आएगा, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करेंगे, जो बुक में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी बुक से डिफरेंट होगी, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन वे में बनाया ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ सके, बाद में आप लोग बुक पढ़ के इसको इजीली समझ सकते हो। अब चाहे ये वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा हो, यानी कि कोई स्कूल का स्टूडेंट देख रहा हो, या फिर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर यूजीसी नेट का कोई स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से हम लोग अपना पढ़ेंगे क्या बोल रहा है इसमें। इसमें कह रहा है द अर्थ सरफेस डज नॉट हीट अप इवनली। तो यहाँ पे कहना है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, यानी कि जितना भी लैंड एरिया है, लिथोस्फेरिक स्लैब है, यानी कि जो लैंड है वो अचानक से इवनली एकदम ऐसे ही गर्म नहीं हो जाता। उसका हीट होने के काफी सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। अगर बात करूं समुद्र के पास के लैंड की, तो उसका हीट होने का प्रोसीजर अलग तरीके से होगा। दिल्ली की बात करूं तो वहां पे प्रोसीजर अलग होगा। तो वो क्यों होगा, क्या कारण है, उसको भी हम समझेंगे। आगे कहता है सम प्लेसेस आर हॉटर एंड अदर्स आर कूलर। अब ये तो इतना आप लोगों ने भी जान लिया है कि हमारे इंडिया की कंटेक्स्ट में ही हम बात करें, वैसे तो हम लोग पूरे अर्थ के उसमें बात करें, पर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में ही ले लेते हैं। इंडिया में क्या सारी जगह गर्म है या क्या सारी जगह हॉट है? राजस्थान जाओगे तो सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, नॉर्थ इंडिया की तरफ जाओगे जम्मू कश्मीर तो वहां ठंड देखने को मिलती है, सदर्न इंडिया की तरफ जाओगे तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल रहेगा, मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, ठीक है ना। तो उसका क्या कारण है, तो उसको भी अब हम यह समझेंगे, ठीक है। उसके बाद when air is heated it expand and become lighter and when air is cooled it contracts and become heavier। अब यहां से एक चीज समझो, हाई प्रेशर लो प्रेशर जो मैंने लास्ट चैप्टर में भी समझाया था, तो एक बार उसी को बेसिकली रिकॉल करने के लिए लोगों ने इंफॉर्मेशन डाली है, तो मैं एक बार दोबारा से उसको समझा देता हूं। तो देखो क्या होता है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर लो प्रेशर यानी कि एक एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होगा, किस वजह से? सनलाइट जब वहां पे पड़ेगी और वहां बहुत ही ज्यादा हीट बनेगी, तो वहां के जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो फैल जाएंगे और वो चार्ज हो जाएंगे और वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जिस एरिया में ठंडी एयर होगी, यानी कि जहां हाई प्रेशर क्रिएट होगा, वहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वैक्यूम बन जाएगा, मूवमेंट होगा और फिर उससे क्या होगा, विंड चलेगी। तो एयर क्या होती है, रुकी हुई हवा को हम एयर कहते हैं, और जब वही एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी तो हम उसको विंड कहते हैं, जो हमारी हवाएं साधारण हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, ठीक है ना। इसी को हम हाई प्रेशर लो प्रेशर कहते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है, वो कह रहा है ना कि व्हेन एयर इज हीटेड, जब
हवा जो है गर्म होगी, वो एक्सपैंड होगी, फैलेगी और वो हल्की हो जाएगी, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव करेगी वैक्यूम की वजह से। और उसके बाद व्हेन एयर इज कूल्ड, जब ठंडी रहेगी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि सिकुड़ जाएगी एंड बिकम हैवियर, और वो भारी हो जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ मूव करेगी। इसको बेहतर एग्जांपल के तौर पे समझना है तो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो एक ग्लास है, ग्लास में आपने पाइप डाला, पानी पी रहे हो, तो आप जब पानी अपनी तरफ खींच रहे हो तो वो दूसरी तरफ से पानी खींच के जो खाली जगह होती है उसको फिल करता है ना, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो ठीक उसी तरीके से सूरज भी हीट फेंक रहा है, तो जो हवा है वो अपनी तरफ खींच रहा है, और जो बाकी जगहों की हवा है फिर वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी उसी को हम लोग विंड कहते हैं, जो हमारी हवा मूव होती है, ठीक है ना। फिर इन सब से क्या होता है, सो दिस क्रिएट डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन डिफरेंट रीजन, और इसी की वजह से अलग अलग जगहों में, अलग अलग रीजन्स में एयर प्रेशर का अलग अलग लेवल हो जाता है। तो एयर प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं। क्या होता है एयर प्रेशर, अभी अगली वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे एयर प्रेशर क्या होता है, किसमें हम उसको मेजर करते हैं, उसका वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पे क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें समझेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है एयर प्रेशर इज लो, वार्म एयर राइजेस, एंड इफ द एयर प्रेशर इज हाई, कूल एयर शिंक्स। तो अभी वही वाली बात हो गई कि जब गर्म हवा है, यानी कि इफ एयर प्रेशर इज लो, एयर प्रेशर जहां पे लो होगा, कम होगा, वहां पे ऊपर की तरफ यानी कि राइज करेंगे, और फिर श्रिंक करेंगी नीचे की तरफ जहां पे हाई प्रेशर है। अभी जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विंड हेल्प टू रीडिस्ट्रीब्यूट हीट एंड मॉइस्चर ऑल अराउंड द अर्थ एंड दिस कीप द प्लैनेट टेम्परेचर बैलेंस। और जब ये हवाएं चलती हैं, इसी से ही हमारी पूरी अर्थ का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सारी चीजों को बांट देना अच्छे से, क्या कर देना, हीट और मॉइस्चर, यानी कि गर्मी या फिर मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि अब यहां से ऐसे समझो बरसात आ रही है, अभी जैसे मैं बताऊंगा कि क्या होता है, साउथ वेस्टर्न विंड हमारे देश में मॉनसून आया हुआ है ना, जैसे जुलाई का महीना चल रहा है, तो कैसे हमारे साउथ वेस्टर्न विंड्स जो मूव करती हैं और इंडिया में एंटर होती हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, तो अपने साथ पानी लेके जाएंगे। अब यही लो प्रेशर अगर मान लो समुद्र में क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा, वहां से वो गर्म हवाएं यानी कि फिर वो अपने साथ पानी भी लेके जाएंगे, जिसको हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। और वही होता है, मॉइस्चर लेके जाएंगी, बरसात कराएंगी और कहीं पे गर्मी भी कराएंगी। तो इन हवाओं का बहुत ज्यादा मेजर विंड का रोल होता है हमारे पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब आप देखो ना, जैसे मान लो अभी बरसात का महीना आप लोग चल रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तो अचानक से हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि बहुत घोट हो गया है, गर्मी हो रही है। जब पेड़ की पत्तियां भी देखेंगे वो भी नहीं हिलती हैं, ठीक है ना। और फिर वहीं पर अचानक जब हवाएं चलने लगी ठंडी ठंडी, तो एकदम मौसम जो है टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है। तो विंड का एक मेजर रोल बन जाता है यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन आने में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा व्हेन वार्म मॉइस्ट, यानी कि गर्म जो भाप बनेगी, एंड एयर राइजेस एंड इट कूल डाउन एंड फॉर्म क्लाउड्स एंड कॉजेस रेन। और फिर इसी मॉइस्ट यानी कि वही जो मॉइस्चर आएगा उसी की वजह से फिर हमारे वो बादल बनते हैं। अब हमारा प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात होती है, यानी कि हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, बरसात होती है। जो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसके बारे में मैं बात करता हूं। व्हाट कॉजेस प्रेशर डिफरेंसेस, तो अलग अलग जगह पे जो एयर प्रेशर बनेंगे उसमें डिफरेंस क्यों आता है, क्या कारण होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा व्हाट कंट्रोल विंड मूवमेंट, कौन सी चीजें हैं जो विंड के मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल लाता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, और क्या क्या होगा। उसके अलावा हाउ एयर मासेस फॉर्म, एयर मासेस कैसे बनते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा व्हाट हैपन व्हेन एयर मासेस मीट, सारे एयर मासेस यानी जितनी भी एयर है मिलेंगी तो उससे क्या होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर को और अच्छे से डेप्थ में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है हमारा हाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म फॉर्म, यानी कि जो बड़े बड़े हमारे तूफान आते हैं विंड चलने की वजह से, वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हवाएं चलेंगी जोर जोर से, फिर आंधी तूफान आएंगे, उसके बाद बरसात होगी। तो उस पूरी प्रक्रिया को अब हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, एकदम ग्रास रूट लेवल से, ठीक है ना। तो ये था मेरा टॉपिक और इंट्रोडक्शन के साथ मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। अभी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने शुरुआत करी है। आने वाले समय में या अगली वीडियोज में मैं आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, जो जो चीजें आपको इस चैप्टर में जाननी है और समझनी है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में सजेशन प्लस कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।